आज देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर हल्ला और हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद लोगों का बिहेवियर कुछ ऐसा है। सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी की क्या सीमा है, इस बात पर भी अक्सर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। और इस बार दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक ट्विटर पर सवाल खड़े हुए हैं। तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? आजकल ट्विटर का हाल ऐसा हो गया है कि अक्सर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में ये प्लेटफॉर्म फंस ही जाता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इस बार तो ऐसा कुछ हुआ है कि ट्विटर में ही हैशटैग बैन ट्विटर को ट्रेंड करा दिया गया। गजब बेइज्जती है। भारत सरकार ने भी अब ट्विटर के भेदभाव बर्ताव को लेकर इस प्लेटफॉर्म को घेरा है। आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को याद दिलाया है कैपिटल हिल राइट्स एपिसोड के दौरान ट्विटर का लिया गया एक्शन, और फिर इसे कंपेयर किया है 26 जनवरी की लाल किला हिंसा से। और दोनों मामलों में अलग अलग बर्ताव को लेकर सरकार ट्विटर से असंतुष्ट है। तो इस वीडियो में दिखाते हैं आपको इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में चल रही जंग, और कैसे इस जंग में बाजी मारने की कोशिश कर रहा है एक नया इंडियन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कू। और अब बात करेंगे कू की। कू ऐप ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लेकिन ये स्वदेशी ऐप है। 3 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और कई बड़े पॉलिटिशियंस और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज इस ऐप में आ चुकी हैं, जिसका नाम है कू। सोशल मीडिया पर अब कू होगा। स्वदेशी कू विदेशी चिड़िया की दादागिरी के खिलाफ भारत का सोशल जवाब है। वैसे भारत सरकार और ट्विटर के बीच में काफी लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से 250 अकाउंट्स पर रोक लगाने को कहा था। इनमें से ज्यादातर ट्विटर अकाउंट से आपत्तिजनक हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड का इस्तेमाल किया गया था। सरकार का मानना था कि कुछ लोग किसान आंदोलन के समर्थन की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। इसके बाद ट्विटर ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए इस हैशटैग को हटा दिया। इनमें से कई सारे ट्विटर अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स माने जा रहे थे, जिसके जरिए किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारियां और भड़काऊ बातें शेयर की जा रही थी। हालांकि ट्विटर ने 24 घंटे के अंदर ही कुछ अकाउंट्स पर लगाई गई रोक को हटा दिया। पार्टी बदल लिया साला। हाल ही में सरकार की ओर से करीब 1200 और ट्विटर अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा गया। सरकार की आशंका है कि ये अकाउंट्स खालिस्तानी समर्थक द्वारा या फिर पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस बात पर ट्विटर ने अभी तक अमल नहीं किया है और माना जा रहा है कि इसी कारण से भारत सरकार और ट्विटर के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो नवंबर 2020 में ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अकाउंट को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद इसे वापस शुरू कर दिया गया, लेकिन इस बात को लेकर काफी बवाल मचा। ट्विटर ने इसे अनजाने में हुई एक गलती बताई, लेकिन शायद इसके बाद से ही अमित शाह की नजर ट्विटर पर गड़ी हुई है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा बैन किए 250 अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स को वापस एक्टिव कर दिए जाने पर सरकार ने इसे नोटिस भी भेजा। इसी बीच ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल के रेजिग्नेशन की खबरें भी आई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में चल रही इस तनातनी का एक बहुत बड़ा कारण 26 जनवरी की हुई ट्रैक्टर रैली भी है, क्योंकि उस दिन हुई दिल्ली में हिंसा को फैलाने के लिए कई लोगों ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया था। लाल किला हिंसा के लाइव वीडियोस को खालिस्तान समर्थक के ट्विटर अकाउंट्स और पाकिस्तान समर्थक के ट्विटर अकाउंट्स पर लाइव दिखाया जा रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने करीब 1200 ट्विटर अकाउंट्स को रोक लगाने के लिए ट्विटर को आदेश दिया था, लेकिन ट्विटर ने इस बात को अभी तक नहीं माना है। जहां एक तरफ ट्विटर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इस बात को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक जोरदार डिबेट फिर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। इन तमाम बातों के बीच में गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्विटर का मुकाबला करने अब कू भी मैदान में उतर चुका है। सोशल मीडिया में कुछ लोग ट्विटर का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग कू ऐप का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि लेफ्ट विंग वाले ट्विटर में रह जाएंगे और बाकी राइट विंग वाले कू ऐप में आ जाएंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने धमकी दी कि वे ट्विटर छोड़ेंगी और कू ऐप में आ जाएंगी, तो लोगों ने ट्रोल किया ये कहकर कि आखिरकार भगवान ने देशवासियों की प्रार्थना सुन ली। तो तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। गॉट इट?
इस ऐप की पॉपुलैरिटी को देखकर इसके फाउंडर्स का दावा है कि इस साल करीब 1 करोड़ यूजर्स इस ऐप में आ सकते हैं। लेकिन इस ऐप को लेकर एक चौंकाने वाली खबर ये भी आई कि इस ऐप का एक चाइनीज कनेक्शन है। तो इस बात को लेकर कू ऐप के को फाउंडर और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन ने बताया कि कू की पेरेंट कंपनी से चाइनीज इन्वेस्टर शुनवेई कैपिटल पूरी तरह बाहर हो जाएगी और ये ऐप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। मैं नहीं मानता। देश के कई बड़े नेता, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और बीजेपी के मंत्री इस ऐप में आ चुके हैं और देशवासियों को इस पे आमंत्रित भी कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा एक फ्रेंच रिसर्चर ने भी इस ऐप की प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कू ऐप की तरफ से भी इसका जवाब आ गया है और उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि यूजर्स इस प्लेटफॉर्म में बाकी यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए अपनी प्रोफाइल के लिए डेटा एंटर करते हैं। यही डाटा हैकर के द्वारा दिखाया गया है जो हर यूजर के लिए अवेलेबल रहता है। तो फिलहाल तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ट्विटर और भारत सरकार की जंग में फायदा तो स्वदेशी ऐप कू का ही नजर आ रहा है। और मस्त में कैश करेंगे पैसा ही पैसा होगा।